दिन पहले हमारे ही संघ की ऐसी शादी का बहुत अच्छी यारिका, अनुशासन प्रिय यारिका, साधना में रत देने वाली 2 यारिकाओं का दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट को कैमरे से देखने में ऐसा लगा जैसे वह जानकर के दुर्घटना की गई। इसीलिए और जिस ढंग से वह और सामने से दुर्घटना हुई और पूरी प्री प्लानिंग जैसी स्थिति लगती है, इस पर सारे भारत को जागना चाहिए। जैनी लोग तुरंत शांत बैठ जाते, कर गई होगी कर्म के ऊपर छोड़ करके, कर्मों की विचित्रता है, ऐसे ही होना था तो हो गया, ये बैठ करके बैठोगे तो एक दिन तुम्हारे घर में अंदर बैठे बैठे कोई गाड़ी चढ़ा देगा। तो वे क्योंकि जैनी है, जैनी कुछ नहीं करना, 2-3 दिन बैठ करके थोड़ा बहुत कर लेगा, शोक सभा मना लेंगे। अब 2 यारिकाओं की दुर्घटना नहीं हुई है, सारे दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन साधुओं की दुर्घटना हुई है। क्योंकि दोनों साधुओं के संग पद विहारी होते हैं, ज्यादातर पद विहारी ही होते हैं, भी मत लगाना, पद विहारी भी ही होते। तो इनके साथ हमेशा इस प्रकार की, और कल जो प्लानिंग बनी है, जिस ढंग से 2 दिन पहले घटना हुई, वो बहुत शर्मनाक घटना है। सारे भारत को इस पर आंदोलन को उतर आना चाहिए। सारे भारत को अभी एक तारीख निश्चित करते हैं, क्योंकि रविवार को तो ऑफिस बंद रहते हैं। सोमवार के दिन 25 तारीख को सारे भारत के लोगों को अपने अपने स्थानों पर ज्ञापन देना है, मौन जुलूस निकालना है। प्रमाण सागर जी महाराज जी ने भी वहाँ से घोषणा की, हमने परामर्श करके आगे मैं भी यहाँ से करता हूँ। 25 तारीख को साधुओं को उसमें कोई मतलब नहीं है, ग्रस्त लोगों को, सभी ग्रस्तों को अपने सब कुछ प्रतिष्ठान बंद करके और मौन जुलूस निकाल करके अपने जो वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, जो भी जहाँ है, सबको देना है। और जैसे जो राजधानियाँ हैं उनमें देना है। क्या देना है प्रोफार्मा मैं पढ़ के बता देता हूँ। आप लोगों को क्या बनाना है, ज्ञापन का मसौदा कैसा हो, ज्ञापन सेवा में माननीय जिला कलेक्टर, सब लोग सुने लाइव मारा है, हाँ तो सब यूट्यूब में से इसकी नकल कर लें, क्या सबको ज्ञापन में लिखना है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और भारत सरकार दोनों को। विषय: बिहार राज्य जैन साधु संतों की सुरक्षा हेतु निर्णय सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति एवं आरिका माता दुर्घटना प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग कि इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। महोदय, हम समझ जैन समाज अत्यंत दुख एवं गहरी वेदना के साथ आपका ध्यान हाल ही में बिहार रथ आरिका माता के साथ हुई अत्यंत दुखद घटना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें संघ की पूज्य आरिकाओं का असामयिक निधन हो गया। यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना पर नहीं मानी जा सकती। उपलब्ध तथ्यों व वीडियो के क्लिपों के आधार पर समाज में गहरी आशंका एवं चिंता का वातावरण निर्मित हुआ है। अतः इस प्रकरण की निष्पक्ष व पारदर्शी उच्च स्तरीय जांच अत्यंत आवश्यक है। जो हमने अभी आपको बताया है वो प्री प्लानिंग जैसा प्रतीत होता है। जैन साधु संत पूर्णतः निहत्थे, अहिंसक एवं पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं। वे किसी प्रकार की सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग स्वयं नहीं करते हैं, अस्त्र शस्त्र से रहित होते हैं, समाज में शांति, संयम और अहिंसा का संदेश प्रसारित करते हैं। ऐसे संतों के साथ लगातार बढ़ती दुर्घटनाएं एवं हमले संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक विषय है। अतः हम नम्र मांगे आपके समक्ष विनम्रतापूर्वक समाज रखती है। प्रमुख मांगे: घटना के निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच हो। इस प्रकरण की SIT अथवा न्यायिक जांच कराई जाए। घटना से संबंधित सभी CCTV वीडियो सुरक्षित किए जाएं। दोषियों पर कठोरतम कानूनन कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो। यदि सुनियोजित कृत्य अथवा सर्जन के तथ्य मिले तो तदनुसार कठोर धाराएं लगाई जाए। संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जाए। बिहार साधु संतों की सुरक्षा हेतु बिहार मार्गों पर प्रशासनिक समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस का सहयोग, ट्रैफिक नियंत्रण, चेतावनी संकेत मिलना चाहिए।
हाईवे पर भीड़ भाड़ क्षेत्रों में विशेष सावधानी सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाई जाए। ये विशेष रूप से हाईलाइट करना है। राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाई जाए, कानून बनाया जाए, बिल पास किया जाए, विधेयक पास किया जाए। भारत सरकार द्वारा पैदल विहार करने वाले संतों हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष ध्यान दिया जाए। सभी संवेदनशील मांगों हेतु विशेष प्रावधान किया जाए। सुरक्षा SOP की जाए, निर्मित किया जाए। संत विरुद्ध अपराधों के विशेष संवेदनशील श्रेणी में रखा जाए। इस प्रकार की घटनाओं को कोर्ट में भी संवेदनशील मान करके इस पर विचार किया जाए। साधु संत आत्मरक्षा नहीं करते, वाहन सुरक्षा साधनों का उपयोग नहीं करते तथा पूर्णतः अहिंसक जीवन जीते। इनकी सुरक्षा करना राष्ट्र का, समाज का कर्तव्य होना चाहिए। प्रशासन समाज के बीच में एक समन्वय तंत्र बने। स्थानीय स्तर पर एक आपातकालीन संपर्क व्यवस्था हो, निर्मित की जाए। इस प्रकार से जो है, मैं जैन समाज सदैव शांति, अहिंसा, कानून और संवैधानिक मर्यादाओं का विश्राम रखता है। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है एवं तपस्वी संतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन इस अत्यंत संवेदनशील विषय में गंभीरता लेते हुए तुरंत प्रभावी कदम उठाएगा। नेताओं को आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अंत में जो स्वयं निहत्थे होकर मानवता की अहिंसा का मार्ग खाते हैं, उनकी सुरक्षा करना समाज एवं राष्ट्र सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार का यह आपको दिया गया और आप लोगों को ये तो सरकार के लिए ज्ञापन देना है। सभी भारत को निर्देशित किया जाता है, उपदेशित किया जाता है, आदेशित किया जाता है कि पूरी समाज जहाँ जो कुछ भी है, चाहे 2 घर हैं तो भी वे जुलूस निकाल कर अपने सरपंच को ज्ञापन देंगे और देंगे सब इनको सरकार के नाम में। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उधर भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, यहाँ भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक आदि सबको 2 घर भी यदि हैं तो भी उनको ज्ञापन देना है। और जितनी संस्थाएं हैं, जितने मंडल हैं, उन सारे मंडल और संस्थाओं को अपने अपने लेटर हेड पर ये ज्ञापन देना है। मान लीजिए अशोकनगर में 50 संस्थाएं हैं तो 50 संस्थाओं को अपना लेटर हेड पर अपनी ज्ञापन देना है। 25 तारीख को ये निश्चित किया गया है, सोमवार है, 25 तारीख सोमवार को सारे भारत के लिए यह संदेश भेज दें। मेरा लाइव में जो सुन रहे हैं वो सुने, नहीं सुने तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, जितने लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं अभी जिज्ञासा, वे सब अपने अपने व्हाट्सएप पर यह जिज्ञासा पूरे भारत में प्रचारित करें। जिनने प्रवचन सुना है उनका एक भी मोबाइल नहीं होना चाहिए जो आज की बात को, हमारी बात को अपने, जिन जिन के पास मोबाइल हैं वे सब इसको अपने आप में जो भी व्यवस्था बनती हो, मैं जानता नहीं हूँ, प्रसारित करने के लिए सबको अपने रिश्तेदारों को करें। जिसका जहाँ नेटवर्क हो सबको करना है, शांत नहीं बैठना है। जिस दर की दुर्घटना हुई है आप कैमरे में देखिए, शीशे में बिल्कुल प्री प्लानिंग की योजना लगती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आपको शांत नहीं बैठना है, आपको आगे आना है। हमारे संघ की हारिकाएँ ठीक है, लेकिन हमारे संघ के ही नहीं, कल किसी भी संघ की दुर्घटना हो सकती है। श्वेतांबर समाज से भी कहना है, आपके साधु भी सब पैदल विहारी होते हैं। आज चलो हम दिगंबर और श्वेतांबर का एकता का शंखनाद करें, एकता का आगाज करें। हम भली अंदर में कैसे भी हैं, लेकिन हम जब साधु संतों के लिए, दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाजों के लिए एकता का संदेश, क्योंकि दोनों पद विहारी हैं और इस पद विहार के नाम पर आप लोगों को ये सबके लिए टैग टू आर्डर, आदेश है, उपदेश है, जिस भाषा में समझो वह है, संवेदनशील विषय है। जागो जागो जागो, जागना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की आपको, और सभी लोगों से मैंने परसों भी कहा था कि आप लोग, सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है, जो कल परसों भी सुना किया था, जो पुलिस अधीक्षक नगरीय भोपाल, इंदौर, समस्त पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश, दिगंबर श्वेतांबर जैन साधु साधुओं के पद विहार के समय
पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, तो इसके संबंध में उन्होंने पहले से कर दिया। अवलोकन करें, उपरोक्त विषयांतर्गत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवेदक अंकुर जैन सलाहकार सदस्य कम्युनिटी लीडर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की सीमा में पदविहारी दिगंबर श्वेतांबर जैन साधु साध्वी के पद विहार के समय पर्याप्त सुरक्षा कराने के लिए संबंध में लेख दिया गया है। बस आप लोग उसके लिए सूचना दें। सबसे बड़ी काम आप है कि आप पुलिस की सुरक्षा नहीं लेते। आप जब कोई साधु संत आता है, आप तुरंत मांगिए कि हमें 4 से 6 साल पुलिसकर्मी चाहिए, और आप लोग सबसे पहले ये कहते थे नहीं, वो पूछते हैं, कहते हमें यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गंदी आदत है। पुलिस वाले पूछते साहब हमें सुरक्षा लेना है, यही की बताता हूँ अशोकनगर की। पुलिस वाले कहते साहब हमें ड्यूटी देना है यार, नहीं साहब आप पधारो, हमारे लिए सब कर लेंगे। वो हार में साथ जाते थे, तो आप लोग कहते नहीं आपको हार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब संभाल लेंगे। और कई लोग कहते हैं साधु संतों के साथ प्रोटोकॉल चलने की क्या जरूरत है। जो ऐसा कहते हैं वे हैं साधुओं के हत्यारे। आज के समय वो साधु नहीं रख रहा है, लेकिन आपका तो कर्तव्य है। साधु प्रोटोकॉल नहीं रखता है, लेकिन आप तो क्षेत्रपाल पद्मावती बनो। आपका तो काम है सुरक्षा करना। तो प्रत्येक जब साधु आए आपको नियम से कराना चाहिए। तुरंत एप्लीकेशन दीजिए, वो आपको 24 घंटे की ड्यूटी दें। आप ये मत कहिए कि नहीं हमारे मंदिर में व्यवस्था है, नहीं, वो मंदिर में कमरे के बाहर बैठने को वो तैयार है। पूरे सरकार कानून ने हमारे लिए व्यवस्था दी है। बस जैनियों की सबसे बड़ी कमी है कि वो उनको मना कर दे, नहीं आप चाहिए, हमारी तो व्यवस्था हो गई, हम लोग व्यवस्था कर लेंगे, हम वॉलंटियर। अरे 100 वॉलंटियरों के सामने एक पुलिस की ड्रेस वाला काफी है। तुम 100 वॉलंटियर वो नहीं कर पाओगे जो एक पुलिस की वर्दी वाला कर लेगा। इसलिए वर्दी की कीमत है, कानून की कीमत है। आज के बाद अशोकनगर का नियम बनना चाहिए सारे भारत का। जब भी कोई साधु आए, 1 साधु आए, 2 साधु आए, सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन पुलिस थाना पहुंचना चाहिए। और सुरक्षा, वो शौच को जा रहे हैं तो पुलिस वाले साथ जाएंगे, हारिकाएं जाती हैं तो लेडीज पुलिस जाएंगे, आप उनको दीजिए। आप कहते नहीं महाराज तो शौच को जा रहे हैं, आप तो बैठे हैं। ये जो आपके कहने की आदत है बहुत गंदी आदत है। कमरे से बाहर निकलते ही साधु साध्वी के लिए सुरक्षा व्यवस्था मिलना चाहिए। अब ये साधुआं सुबह शौच को जा रही थी, बिहार नहीं किया, शौच के लिए जा रही थी, शुद्धि के लिए। इसलिए एक नियम बनाया जाए अशोकनगर का और सारे भारत का कि जो साधु साध्वी आएंगे वे कमरे से जैसे ही बाहर निकलेंगे तैसे ही वो प्रोटोकॉल में रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था 2 पुलिस वाले उनके साथ रहेंगे। बिहार होगा तो आप 1000 लोग चलो तो चलो, लेकिन 2 पुलिस वाले जरूर साथ में होना। और सरकार दे रही है आपको सुविधा, सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन आप लोगों की भूल है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नहीं हमारी तो व्यवस्था है, हमें किसी की कोई जरूरत, बल्कि मांग करना चाहिए। यदि वो कुछ व्यवस्थाएं बताते खर्चे की, तो खर्चा भी आपको उठाना चाहिए। सच्ची विनयांजलि, आप हाथ जोड़िए और चेतावनी पूरे भारत को गुरुदेव ने जो दी है, ऐसा संदेश शायद भारत में किसी संत ने नहीं दिया होगा। सच्ची विनयांजलि, सच्ची श्रद्धा आगामी काल में, आगामी समय में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए। एक बात और कही थी, जब भी साधु संत हारिका जाए अकेले मत छोड़ो, कम लोग मत रहो, थोड़ा विहार कराना। यदि मान लो आप पैदल विहार नहीं कर सकते तो आपके पास गाड़ी है, एक गाड़ी आगे चलना चाहिए, एक गाड़ी पीछे चलना चाहिए, बीच में साधुओं को चलना चाहिए। तो हम बहुत कुछ दुर्घटनाओं से ये नियम बना दिया जाए कि जब भी यहाँ से किसी साधु का ब्याह, एक गाड़ी आगे जाएगी, एक गाड़ी पीछे जाएगी। तुम पैदल नहीं चलोगे तो गाड़ी में बैठ के चलो। सुरक्षाएं कुछ हमें करना पड़ेगी। हम डाकुओं को नहीं सुधार सकते, हम अपनी तिजोरी का ताला ठीक कर सकते हैं। उन बदमाशों को कौन सुधारा जिनके हैं, उनको तो वो बदमाशी पे ही उतरे हैं। तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी व्यवस्थाएं हम बना सकते हैं। ये बहुत दर्दनाक मौत जो हमारे संघीय हारिकाओं की हुई, हृदय हिला दिया। उस दिन जब सुनी तो मैंने सवेरे प्रवचन देने का मन नहीं हुआ, बिहार कर रहा था।
और विहार करते प्रवचन की पूरी तरह मेरा मन ही नहीं हुआ, इतना गिलानी से भर गया कि मैंने प्रवचन ही नहीं दिया। पर शाम को जिज्ञासा में फिर मैंने समाधान किया। बहुत दर्दनाक है, सारे भारत के जैनी इस घटना से सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागते रहो।